साथियों नमस्कार। उत्तराखंड को ऑर्गेनिक प्रदेश कहा जाता है। क्योंकि यहाँ की कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बहुत कम होता है। राज्य की अधिकतर खेती पारंपरिक और जैविक तरीकों से की जाती है, जिसमें प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। हिमालय की समृद्ध मिट्टी और शुद्ध जलवायु भी जैविक कृषि के लिए अनुकूल है। यहाँ की सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं और नीतियाँ लागू करती है, जिससे उत्तराखंड जैविक उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे है। दोस्तों, उत्तराखंड के अनाजों की विशेषताएं और उनका महत्व इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और कृषि परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले अनाज पोषण से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख ऑर्गेनिक अनाजों के बारे में। सबसे प्रसिद्ध उत्तराखंड का प्रमुख ऑर्गेनिक अनाज है मंडुवा अथवा रागी या फिंगर मिलेट, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मंडुवा में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, आयरन और प्रोटीन होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक लाभकारी है। मंडुवा ग्लूटेन मुक्त अनाज है। इसका मतलब है कि ऐसे अनाज या खाद्य पदार्थ जिसमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता। ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मुख्य रूप से गेहूं, जौ और राई जैसे अनाजों में पाया जाता है। यह आटे में एक तरह से लोचपन लाता है या बाइंडिंग लाता है, जिससे रोटियां और ब्रेड जैसी चीज़ें अच्छी तरह से बनती है। लेकिन कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। ग्लूटेन का सेवन करने पर उनको पेट में दर्द, सूजन, गैस और अन्य पाचन समस्याएं हो सकती है। ऐसे लोग भी ग्लूटेन मुक्त आहार का पालन करते हैं। आजकल तो कई लोग स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए ग्लूटेन मुक्त आहार का चयन करते हैं, भले ही उन्हें ग्लूटेन से कोई समस्या नहीं हो। ऐसे ही ग्लूटेन मुक्त अनाज है मंडुवा। मंडुवा मधुमेह रोगियों के लिए भी एक उपयुक्त आहार है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त है। यह लंबे समय तक खराब नहीं होता, जिससे इसे कठिन समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है। उत्तराखंड में मंडुवे की रोटी और मंडुवे का हलवा, फीका हलवा जिसे बाड़ी कहते हैं, बहुत ज़्यादा चाव से खाया जाता है। उत्तराखंड का दूसरा प्रमुख ऑर्गेनिक अनाज है झिंगोरा, जो पोषक तत्व से भरपूर है। झिंगोरा में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम है, जिससे यह वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। यह तेज़ी से पचने वाला अनाज है, क्योंकि यह बहुत हल्का होता है, जो इसे पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद बनाता है। उपवास में लोग झिंगोरा का उपयोग अक्सर करते हैं, क्योंकि यह पौष्टिक और हल्का होता है और उपवास के लिए खाने योग्य अनाज है। आजकल तो झिंगोरा की खीर उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध व्यंजन बन गया है, जो पर्यटकों को एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में परोसा जाता है। तीसरा प्रमुख ऑर्गेनिक अनाज है उत्तराखंड का कौड़ी, जो फिर से पोषक तत्वों से बहुत भरपूर होता है। कौड़ी में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, जो हृदय और मधुमेह यानी कि हार्ट और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी होता है। कौड़ी में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे यह रक्त शर्करा यानी कि खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में मददगार होता है। कौड़ी मल्टीग्रेन के रूप में उपयोग होता है। कौड़ी को अन्य अनाजों के साथ मिलाकर मल्टीग्रेन आटा तैयार किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
मुख्य तौर से कौड़ी का उपयोग चावल के विकल्प के रूप में किया जाता है और इससे विभिन्न व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। रामदाना अथवा एमेरैंथ अथवा मरसू चौथा ऑर्गेनिक प्रमुख अनाज है उत्तराखंड का, जो पोषक तत्वों से बहुत ज़्यादा भरपूर है। रामदाना में प्रोटीन, फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी भी होता है। सुपर फूड में रामदाना का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कई आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज चंद्रचूड़ इसको लेते हैं उपवास के दिन। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सोमवार को उपवास रखते हैं और रामदाना का सेवन करते हैं, जिसके कारण वो शरीर में थकान और कमजोरी महसूस नहीं करते। मरसू अथवा रामदाना में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, जो शरीर को विषैले तत्वों से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। रामदाना के लड्डू और चूरमा उत्तराखंड के पारंपरिक मिठाइयों में से एक है, जो चाव से खाई जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड की ऊंचाई और जलवायु की विविधता के कारण यहाँ उगाए जाने वाले अनाज इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं। ये अनाज कम जल और कम उर्वरकों में भी अच्छी पैदावार देते हैं। यहाँ के अधिकतर किसान पारंपरिक और जैविक खेती करते हैं, जिससे अनाज में रासायनिक तत्वों की मात्रा कम होती है और वे स्वास्थ्य के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं। उत्तराखंड के अनाज पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। ये अनाज जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं और इको तंत्र को भी संतुलित रखते हैं। ये अनाज उत्तराखंड की स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है और क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं। अब तो इन अनाजों की डिमांड पूरे विश्व भर में है, क्योंकि इनकी गुणवत्ता सबसे उच्च है और इनकी मांग इसीलिए दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से मांग बढ़ रही है उस हिसाब से पूर्ति नहीं है, क्योंकि उत्पादन कम है और जिसके कारण इन अनाजों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ के किसान फिर से इन फसलों को उगाना शुरू कर दें तो कुछ ही सालों में उत्तराखंड एक समृद्धशाली प्रदेश बन सकता है और देश विदेशों में अपने ऑर्गेनिक अनाजों का निर्यात कर सकता है और अपने आप को समृद्धशाली और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और जो उत्तराखंड में पलायन हो रहा है वो एकदम थम जाएगा अगर ये प्रयोग यहाँ के लोग शुरू कर दें तो। जय उत्तराखंड।